जेल से छूटे श्रीकांत त्यागी का फूल मालाओं से स्वागत होने लगा तो लोग बोले शर्म करो। एक महिला को गाली देने वाले श्रीकांत त्यागी को त्यागी समाज का गौरव बताया जाने लगा तो लोग बोले शर्म करो। जातिवादी गुरूर में आकर किसी महिला को जातिवादी गाली देने वाले श्रीकांत त्यागी को लोग कह रहे हैं शर्म करो। लोगों का क्या किया जाए, उनका तो काम है कहना। जब जान चुके हैं कि श्रीकांत त्यागी भाजपा नेता रहा है तो फिर क्यों कह रहे हैं शर्म करो। श्रीकांत त्यागी ने ऐसी कौन सी अति कर दी जिसके लिए उससे सामूहिक रूप से कहा जाए कि शर्म करो। जब शर्म नहीं की जा रही है दंगा और सामूहिक बलात्कार के दोषियों की रिहाई पर, जब दया दिखाई जा रही है गुजरात की बिल्किस बानो के बलात्कारियों पर, जब मिठाई बांटी जा रही है इन दरिंदों की रिहाई पर, तब गालीबाजी के आरोपी को सम्मानित करने वाले को कहा जा रहा है शर्म करो। शर्म करने की अपील किससे की जा रही है? किसी विधायक, सांसद, मंत्री से या फिर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री से? आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बलात्कारियों को छोड़ देने पर गृह मंत्रालय को शर्म आई थी क्या? उन्नाव कांड में कुलदीप सेंगर का बचाव कर रहे यूपी के विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को शर्म आई थी क्या? अलीमुद्दीन अंसारी के हत्यारों को माला पहनाते समय मोदी के मंत्री को शर्म आई थी क्या? ड्यूटी पर इंस्पेक्टर को मार देने वाले हत्यारों को सम्मानित किए जाने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम भाजपा नेताओं को शर्म आई थी क्या? बंदूक लहराने और फायरिंग करने वालों को भाजपा में शामिल करने वाले नेताओं को शर्म आई थी क्या? जब हत्या, भीड़ हत्या, रेप, गैंगरेप के आरोपियों ही नहीं दोषियों को भी बचाते हुए इन्हें शर्म नहीं आई तो कैसे उम्मीद की जा रही है कि गालीबाजी और धमकी के लिए कुख्यात हुए श्रीकांत त्यागी की रिहाई पर जश्न मनाते हुए इन्हें शर्म आ जाएगी? अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कह रहे हैं वो दौर कोई और था जब कबूतर छोड़े जाते थे, ये दौर कोई और है जब चीते छोड़े जाते हैं। देश आगे बढ़ चुका है। उन्हीं के शब्दों में मानो सत्ताधारी भाजपा संदेश दे रही है कि वो दौर कोई और था जब शर्म आया करती थी, ये दौर कोई और है जब बेशर्मी से हर गलत का बचाव किया जाता है। देश इतना आगे बढ़ चुका है, मंदी के इस दौर में देश कैसे भी आगे बढ़ रहा है तो उसे रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है? शर्म, लाज, लिहाज, व्यापार, ज्ञान, विज्ञान में देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है और धर्म, पाखंड, कर्मकांड और अपराधियों के बचाव में अगर बेशर्मी से आगे बढ़ रहा है, उसे बढ़ते हुए देख जश्न मनाया जा रहा है तो क्या किया जा सकता है? क्योंकि ईवीएम टेम्परिंग का राग अलाप कर मन बहलाया जा सकता है, मगर गालीबाजों के समर्थन में जुट रही हजारों की भीड़ को, बलात्कारियों के सत्संग में आ रही लाखों की भीड़ को और दंगाइयों के समर्थन में लामबंद हो रही करोड़ों की भीड़ की शर्मनाक सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता। इस भीड़ के निर्माता और निर्देशक के बारे में आपकी जो भी राय हो, मगर इसे खाद पानी देकर रोज हरा भरा रखने वाले टीवी एंकरों की भूमिका को बिल्कुल भी कमतर नहीं आंका जा सकता है।